नाउ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को देखिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, वो कह रहा है कंडक्टिंग लूप कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। बी क्रॉस लगाए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है माइनस के कैप में। द लूप विल हैव टेंडेंसी टू, अब इस लूप पे आप फोर्स निकाल लीजिए। तो भाई अब आप बोलोगे क्लोज लूप है। कैसा लूप है? क्लोज लूप है, तो नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, नेट फोर्स जीरो होगा ना, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि फोर्स नहीं है। ठीक, ये देखिए ये लूप है आपका इस तरीके से, ठीक, और इसमें करंट आपका आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, समझिए जरा ध्यान से। भाई देखिए, अगर हम इस पॉइंट से चलते हैं, मान लो इसको हमने ए बोला और इसको हमने बी बोला। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है हमारी? मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर है। बी क्रॉस का मतलब हो गया माइनस के कैप में। ठीक, और करंट इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो ये बताइए कि क्लोज लूप है तो नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्लोज्ड लूप है तो इफेक्टिव लेंथ आपकी, भाई अगर आप यहां से चल रहे हो, मान लो यहां से करंट निकल रहा है निकल रहा है निकल रहा है, ये इस तरीके से ना, और अच्छा क्लोज है, आई एम सॉरी, तो पॉइंट बी नहीं लोगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ए ही हो जाएगा, है ना। तो ए से चले 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 और वापस ए पर आ गए, तो भाई इनिशियल जो पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है आपका। ठीक, मतलब क्लोज लूप हो गया, तो एल इफेक्टिव आपका जीरो हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ जीरो, तो बी आई एल अगर आप लगाते तो इफेक्टिव लेंथ जीरो, तो फोर्स हमारे पास जीरो आता। ठीक, लेकिन वो जो फोर्स होता था वो नेट फोर्स होता था, वो सिस्टम के इस पूरे मतलब इस पूरे लूप के ऊपर जो नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो हमारा जीरो होता ना भाई। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि फोर्स नहीं है, मतलब समझो इसमें इंडिविजुअली आप चेक करके देखिए। मैं आपको बताता हूँ, मान लो हमने यहाँ पे एक करंट एलिमेंट लिया इतना। ठीक, तो ध्यान समझिएगा जरा, ये बताइए कि इसमें डीएल आपका इस तरीके से आता, मतलब ये लेंथ आपका लेंथ वेक्टर इस तरीके से आता, तो लेंथ ऐसे होता है, ये एल वेक्टर ऐसे होता आपका, ये छोटा सेक्शन लेते हैं तो एल ऐसे होता करंट की डायरेक्शन में। ओके, और बी आपका अंदर है, तो एल क्रॉस बी करते तो थंब तो इधर आता ना, एल क्रॉस बी आप करोगे, एल ऐसे ऊपर है और बी आपका अंदर है, तो एल क्रॉस बी, तो थंब ऐसे आता, यानी कि फोर्स यहाँ पे ऐसे लगता। कोई फोर्स लगता, अब कितना लगता वो बात की बात है, ऐसे लगता। ठीक, फिर अगर आप ये वाले पॉइंट पे लेंथ वेक्टर निकालते तो एल वेक्टर आपका ऐसे आता इस डायरेक्शन में, ऐसे। मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, रुक जाओ, ये ऐसे एल वेक्टर को मैं ऐसे, है ना भाई, करंट आपका इधर फ्लो कर रहा है, तो छोटा सा अगर आप डीएल वेक्टर या एल वेक्टर अगर आप लेते तो ऐसे आता है यहाँ पर। ठीक, एल ऐसे, बी अंदर है, एल क्रॉस बी करते तो थंब आपका फिर से ऊपर आता, तो यहाँ पे फोर्स कुछ इस तरीके से आता। ठीक, अब इसी के जस्ट ऑपोजिट वाला ये वाला एलिमेंट अगर आप लेते, ये वाला एलिमेंट अगर आप लेते, ठीक है ना, तो डीएल वेक्टर या लेंथ वेक्टर आपका इस तरीके से आता। ठीक, तो अगर आप एल क्रॉस बी करते, एल नीचे, एल क्रॉस बी करके देखिए, बी आपका अंदर है भाई, करके देखो, कई बार कराया है ना, एल क्रॉस बी, तो थंब इधर आएगा, फोर्स आपका ऐसे आता ना। ठीक, अब ये बताओ कि, ध्यान सुनिएगा, अगर आप यहां पे लेंथ वेक्टर लेते तो करंट की डायरेक्शन में लेते, भाई करंट तो ऐसे 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 चल रहा है ना, तो लेंथ वेक्टर हमारा यहां पे कितना आता, ये ऐसे आता डीएल या एल, जो बोलना चाहे बोल सकते हो आप। ये ऐसे स्मॉल स्मॉल सेक्शन लीजिए, तो भाई लेंथ वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में आता ना, एल वेक्टर है ना। अब एल वेक्टर इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ठीक, तो फोर्स किधर आएगा? एल क्रॉस बी, थंब नीचे आ रहा है, एल क्रॉस बी करके देखिए, थंब नीचे आ रहा है। ठीक, एल वेक्टर इस डायरेक्शन में और बी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स यहाँ पे कैसे आ रहा है? ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। अब देखो, अब आप अगर इसको देखोगे तो इसके जस्ट ऑपोजिट ये वाला एलिमेंट मिलेगा, तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, तो इसका इसके साथ नेट जीरो, इसका इसके साथ नेट जीरो आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहां पे एलिमेंट लेते, यहां पे डीएल, ठीक, ये इस तरीके से, ठीक, तो इस पे फोर्स कैसे आता? कुछ इस तरीके से। तो इसके जस्ट ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट अगर आप एलिमेंट लेते तो वो एलिमेंट ऐसे होता भाई, एलिमेंट की डायरेक्शन एल ऐसे, यहां पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, तो फोर्स भी ऑपोजिट हो जाएगा, तो फोर्स ऐसे होता। तो देखो, कहने का मतलब ये वाला इसको कैंसिल करता, इसी तरीके से एक फोर्स कुछ यहां आता, तो एक फोर्स कुछ यहां आता। ठीक, एक फोर्स कुछ अगर यहां आता, इसी के डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहां आता, तो आपका नेट फोर्स तो जीरो होगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, ये वाला इसको, ये वाला इसको, तो सिस्टम पे जो नेट फोर्स है वो सिस्टम पे जीरो आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स जीरो है भाई, जो हमारा लूप है वो एक्सपैंड करेगा। इसके हर एक पॉइंट पे देखिए, ऐसे 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 इसको कोई खींच रहा है बाहर की तरफ, है ना, तो ये लूप क्या करेगा? एक्सपैंड करेगा, समझ गए ना। ऐसे 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 खींचो ना इसको, रबर बैंड, मतलब इस पे चारों तरफ से आप मतलब स्ट्रिंग लगा के ऐसे खींचिए इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपका सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि आपका इस पे फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स तो हर डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये लूप आपका ऐसे एक्सपैंड करेगा, है ना, ऐसे एक्सपैंड करेगा। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।